नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला अब और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद के बीच देर रात प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया, जिससे धार्मिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष में नोटिस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन और शंकराचार्य स्वामी स्वरूप नंदन सरस्वती और स्वामी वसुदेवानंद सरस्वती से जुड़े लंबित मुकदमे का हवाला दिया गया है। इसमें सवाल उठाया गया कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे प्रचारित कर रहे हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, सट्टाभिषेक को लेकर कोई अग्रिम आदेश पारित नहीं किया होता, तब तक कोई भी धर्माचार्य स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित या प्रदर्शित नहीं कर सकता है। मेला प्राधिकरण का आरोप है कि माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जाती है। इस पूरी प्रकरण की और रोचक बनाता है यह तथ्य है कि मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शाही स्नान भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरी पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी उनके खिलाफ अब तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में भी विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। नोटिस के जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य कौन है। उन्होंने इसे धर्म का आंतरिक विषय बताते हुए कहा कि इसका निर्णय केवल शंकराचार्य परंपरा शास्त्रीय विधि से ही हो सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को ज्योतिष पीठ का निर्विवाद शंकराचार्य बताते हुए आरोप लगाया है कि उनके पद पर सवाल उठाने वाले लोग दूषित मानसिकता से प्रेरित हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति शंकराचार्य मानता है तो वह खुलकर सामने आए और शास्त्र या पूरी चर्चा करे। इस बयान के बाद मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक प्रतिष्ठा और परंपरा से जुड़ा बड़ा विवाद बनता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नोटिस का क्या जवाब देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का इस प्रकार विवाद पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल प्रयागराज में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है।